अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माई चैनल। और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए रिव्यू लगाया जाए। मतलब जैसे मैंने पहले की फ़र्स्ट और सेकंड एपिसोड का रिव्यू दिया था, वैसे ही मैं थर्ड और फोर्थ एपिसोड का रिव्यू दूँगी। कुछ लोग जो पूरा पूरा एपिसोड नहीं सुनते, ऑफ कोर्स उनके लिए है कि रिव्यू कि क्या मतलब बहुत समरी है कहानी की कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, पूरे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की। तो स्टार्ट करते हैं हम बॉम्ब ब्लास्ट से कि अमरा के साथ एक प्रैंक किया गया था। उसके अमरा थोड़ा सा कामों में बिज़ी हो गई थी और वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। उसको अर्निंग करनी थी और उसको अपना कर्ज उतारना था, तो वो हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी। तो उसने एक और जो पार्टी फेवरेट के लिए किसी के घर में रखी गई थी उनके स्टूडेंट्स में से, तो उनमें उसने पार्ट लिया और उसमें जो है वो डेकोरेशंस करने लगी। और मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइज़र था वो उन लोगों की क्लास फेलोज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो न्यू फ्रेशर के लिए होता है वहाँ पे प्रैंक, तो इसको कुछ नहीं पता था, ये तो वैसे ही दुखी हारी थी। तो स्टार्टिंग में इसके साथ प्रैंक हुआ, यानी उसको मतलब पाकिस्तानी के नाम पे उसके साथ प्रैंक किया गया, उस बॉम्ब ब्लास्ट करवाए गए और मतलब बहुत ज़्यादा उसको डराया गया। तो बहुत ज़्यादा जो है एक तो डर भी गई थी और दूसरा जब उसको पता चला कि ये प्रैंक कर रहे हैं तो वो ताड़े मार मार के रोने लगी और सबको बुरा भला कहने लगी कि अंग्रेज़ तो ये अंग्रेज़ तो वो हैं। खैर वो ना मामला कैसे तैसे करके निमट गया। फिर आलिया ने उसको थोड़ा सा चुप करवाया। फिर ये हुआ जब सेकंड डे लेडी महर लेडी महर के वहाँ रहती थी, तो लेडी महर के घर सब फूल लेके आए उसको मनाने के लिए। तो जब उसने वो वीडियो देखी तो उसने वाकई वो इस बात पे हंसी कि उसके साथ प्रैंक हो रहा था, लेकिन वो इस बात को हकीकत समझ के रोने लग गई। खैर ऐसे ही मामलात 2-3 दिन तक चलते रहे। सब उसके लिए जो है फूल लाने लगे और उसको बच्चों की तरह ट्रीट करने लगे। और यूनिवर्सिटी में वो पूरी मकबूल हो चुकी थी और उसको सब बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे और हमके बेबी खाना खा लो, बेबी ये कर लो, तो इस तरह कर रहे थे। खैर उसकी शटलकॉक में एक रूसी यानी रशियन गर्ल आई थी जिसका नाम था वीरा, और उसके साथ जापानी एक लड़की आई थी एनॉन। तो खैर जापानी तो जो लड़की थी वो बहुत खामोश तबीयत थी और अ, मतलब बहुत कम बोलने वाली थी। तो वो लेडी मेयर को कहानी सुनाना चाहती थी, लेकिन लेडी मेयर ने उसको ख़ुद रोक दिया, क्योंकि वो जितनी देर में कहानी सुनाती लेडी मेयर सो भी जाती हैं, सो के उड़ जाती हैं। तो खैर जो वीरा थी वो बहुत ज़्यादा शार्प लड़की थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी और मतलब ऐसी कहानियाँ सुनाती कि बहुत दिलचस्पी से उससे सब कहानियाँ सुनते। जब वो वीरा जब उसके घर में आई थी, शटलकॉक में आई थी, वो अपना सामान ऐसे उठा उठा के जा रही थी, इतना भारी भारी सामान कि उसको लगता अमारा को लगता कि वाकई वो सख्त जान है। क्योंकि जब अमारा ने उसकी हेल्प करवाना चाहिए और एक ब्रीफ केस उठाना चाहा तो उसको ऐसा लगा कि इस ब्रीफ केस में 3-4 रीच जमा करके लाइए। फिर यह हुआ कि अब वो जो है वहाँ रहती रही और उसकी दादी की उसकी मम्मी की कॉल आती, तो वो उसकी अम्मी जो है ना उसको देखते आप दीदा हो जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि भाई जिसको कोई पूछता भी नहीं था। और वो मतलब जब दूर गई है सबसे तो सब उसको पूछने लगे हैं और सब उसकी तबीयत लेने लगे हैं। उसके भाई उसके साथ सही हो गए, उसकी बहन उसके साथ सही हो गई और मतलब बहुत सारे लोग उसके साथ सेट हो गए थे। फिर उसके साथ बात ये था कि वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ करता था, हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती थी और मतलब बारिश के साथ कभी फुहार पड़ती रहती, तो वो मतलब बहुत अच्छा और बहुत हसीन मौसम होता था वहाँ का। तो फिर खैर वो छतरी लेके बाहर नहीं गई थी क्योंकि वो बारिश का से लुफ्त अंदोज़ होना चाहती थी, लेकिन ये कि एकदम से उसकी छतरी लेके कोई खड़ा हो गया। वो आलियान था, तो आलियान ने उसको ट्रीट की ऑफ़र दी कि भाई मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो है ना क्योंकि हमारा के जहन में वैसा हुआ था कि जो है ना आलियान बहुत ज़्यादा खड़ूस लड़का है, लेकिन आलियान का तो दिल उसकी तरफ से वैसे ही पिघल चुका था। खैर दोनों आपस में बात करने लगे और मतलब ऐसी थोड़ी सी ऐसी बात कि एक दूसरे की हटाने के लिए, लेकिन जो है ना आलियान उससे बहुत ज़्यादा
फिर भी बात करना चाहता था। तो आलिया ने उससे पूछा कि तुमने रेटाटॉल देखी है? तो उसने कहा रेटाटॉल, क्योंकि उसने तो एनिमेटेड मूवी देखी नहीं थी। तो आलिया ने कहा इसमें एक चूहा खाना बनाता है। तो मतलब वो चूहे को देख के ऐख करने लगी ना, चूहे का नाम सुन के, चूहा खाना बनाता है। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई, चूहा जो है ना वो हाथ धो के खाना आता है। तो वो आँख करने लगी। तो आलियान को उसको ये चीज़, ये अदा बहुत पसंद आई। उसने बार बार कहा कि भाई बार बार करो, तुम क्या कर रही हो? और वो बार बार कहता है कि तुम पागल, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। तो खैर आलियान ने उसको जो है ना उसको बोला कि हम मूवी देखने चलते हैं। तो खैर उसने बोला कि हम वीरा के साथ जाएंगे। तो आलिया ने कहा वीरा तो ऐसी मूवी देखने की शौकीन है जो जिसमें इतने बड़े बड़े हीरो जो है ना, कोई एक से दूसरी बिल्डिंग फलांगते हों, कोई एक हीरो सबको मार डाले, ये वो। तो उसने कहा नहीं, मैं फिर भी वीरा के साथ आऊँगी, और दादा जान ने बोला है। तो उसने कहा दादा जान को भी साथ ले आती। तो खैर वो उसकी हट गई थोड़ी सी। तो उसने कहा चलो ठीक है, वीरा को ही साथ ले आना। फिर हमारा वीरा को साथ लेके गई। तो वीरा तो खैर वो मूवी देखती ही सो गई, लेकिन वाकई हमारा को बहुत मज़ा आया उसके साथ मूवी देखने में। खैर उसके बाद ये हुआ को कि वीरा जो थी ना, वो ऐसी साइकिल चलाती थी कि उसकी लैंड क्रूज़र थी, उसकी साइकिल पे कोई बैठ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी हमारा अपने पैसे बचाने के लिए उसके साथ साइकिल पे बैठ के यूनिवर्सिटी जाया करती थी। फिर ये है कि यहाँ लेडी मेयर की थोड़ी सी स्टोरी बताई गई कि लेडी मेयर जो थी वो मतलब बे औलाद थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और ये पैरालाइज हो चुकी थी। मतलब इन्होंने जब एडॉप्शन का सोचा ले तो ये पैरालाइज हो चुकी थी। फिर उन्होंने सोचा भाई एडॉप्शन तो लेना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी बेबी को लेके उसकी केयर करनी पड़ती है। तो इन्होंने जो है जहाँ बच्चों की परवरिश करी जाती है, जिनको ऑर्फन हाउस कहा जाता है, यानी जो बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, ये जो बच्चे अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं, तो उन इदारों में उनको लेके उनकी परवरिश लेना स्टार्ट कर दी। मतलब उन्होंने पूरे के पूरे 10 बच्चों को पाला, और 10 बच्चों में उन्होंने कभी भी किसी का रंग, नस्ल, मज़हब का फ़र्क नहीं किया। हमेशा जो है इन बच्चों को अपना पाला। और कुछ बच्चे जो थे कुछ नहीं, सारे बच्चे उनके पास आते, उनके साथ नाइट स्पेंड करते, उनके साथ डे स्पेंड करते। तो वो जाने के लिए आबदीदा हो जाते कि वो नहीं जाते। उन्होंने बहुत मोहब्बत से अपने बच्चों को पाला पोसा और जवान किया। जब जवान हो गए तो वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में तो चले गए, लेकिन अभी भी लेडी मेयर बहुत याद करते और सारे बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और लेडी मेयर भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। फिर कुछ टाइम बाद वो बच्चे यहाँ आते रहते, और शटल कॉक तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो इसको किराए पे नहीं दे सकते ज़्यादा लोगों को, लेडी महल, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ आते और यहाँ रहते भी थे। तो लेडी महर जैसी हस्ती दुनिया में बहुत कम होती है कि उन्होंने बिना किसी सोच के, बिना किसी मज़हब के, बिना किसी देखभाल के बच्चों को पाला पोसा और बहुत अच्छा जवान किया, और उनकी बहुत अच्छी तरबियत की, और उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। तो खैर उनकी बेटी थी मॉर्गन, जो कि एक लड़के को लेके आई थी। खैर लेडी मेयर को तो वो लड़का बहुत ही कमज़ोर लगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मॉर्गन की खुशी के लिए लेडी मेयर ने कहा कि मैं तुमसे इसकी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। खैर उसकी भी शादी होने वाली थी। फिर साधना का है। तो साधना का जो स्टोरी है, साधना का जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा बीमार था। क्यों बीमार था कि साधना के बेटे को जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी थी, बहुत ज़्यादा मतलब जानलेवा बीमारी जो होती है वो हो गई थी। तो दोनों मियाँ बीवी ने जो उनका घर था उन्होंने वो भी भेज दिया था, फिर भी जो है उसके बेटे का इलाज नहीं हो सका। और उनका जो बाप था, बेटे का जो बाप था, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कमाता था। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप बाहर के लिए अप्लाई करो, अगर दोनों में से एक का भी हो जाए तो आप अपने बेटे का इलाज करवा सकते हो। तो उसने मतलब साथ जो हस्बैंड ने वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन उनका वीज़ा नहीं लगा। लेकिन साधना ने अप्लाई किया तो साधना का फ़ौरन भी लग गया। तो साधना इतनी दूर अपने घर से अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए यहाँ पे काम करने आई थी। खैर वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, बहुत ज़्यादा क्योंकि वो हिंदू थी, बहुत ज़्यादा भगवान में भरोसा रखती थी, और वो कहती थी कि मैं अपने बेटे को जो है वो डॉक्टर बनाऊंगी, ताकि वो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है वो उसको उस चीज़ों का अंदाज़ा रहे, और वो उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से संजीदगी से करे। तो उसकी सर्जरी होना बाकी थी, तो उसकी सर्जरी मतलब चेकअप होता रहता था, लेकिन उसकी सर्जरी बाकी थी। तो खैर उसकी बेटा बहुत ज़्यादा बीमारियों में मबलूस था। फिर ये हुआ कि
आलियान जो था वो अमारा की शॉप पे तो गया, लेकिन शूज़ के लिए टालमटोली करता रहा और उसका काफ़ी टाइम वेस्ट किया और हमारा से बगैर शूज़ लिए वो चला गया। मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो अमारा को देखने आता था। अच्छा, फिर जो डेरिक था जिसने अमारा के साथ प्रैंक का जो है प्लान बनाया था, वो अभी तक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। तो अमारा की हर वक्त हेल्प करने के लिए वो उसके साथ रहता था। तो खैर वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था, तो अमारा को उसने अपने साथ शामिल कर दिया ताकि वो उर्दू में उसका तर्जुमा कर सके। तो उसने उन लोगों ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई और उसने अमारा ने बहुत अच्छा अर्निंग भी कर ली, क्योंकि अमारा को ज़ाहिर है पाउंड्स की ज़रूरत थी, एक एक पैनी की ज़रूरत थी। तो हमारा ने ये भी काम सीख लिया था और वो इससे भी खुश रहना सीख गई थी। फिर ये है कि उसने उसने डायरेक्ट को मशवरा दिया कि हम यहाँ के एडमिशन के बारे में और यहाँ की डिपार्टमेंट्स के बारे में मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो मेरी तरह कन्फ्यूज़ ना हो जाए। तो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ तो बना ली, लेकिन जब वो पाकिस्तानी चैनल से बात की तो वो बहुत ज़्यादा कम जो है उसका अमाउंट दे रहे थे। तो डेरिक ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं हम, इंतज़ार में कोई इतनी मतलब जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दी में कोई इतना नुकसान तो नहीं है लेकिन फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उसने उसको समझाया कि कुछ दिन वेट करते हैं, क्या पता हमारी ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी अच्छे लोग ले सकें। तो खैर उनके पास एक और जगह से कॉल आई और बहुत अच्छी कीमत में वो डॉक्यूमेंट्री सेल हो गई। हमारा बहुत खुश थी क्योंकि उसको ये हल्की हल्की चीज़ें आ रही थी, वो अपने पैरों पे चलना यानी खड़े होना, इंडिपेंडेंट बनना सीख रही थी। अच्छा, फिर उसको एक रात क्या हुआ, जब वो शटलकॉक में सो रही थी तो एक रात उसकी दादा की कॉल आई। उसके दादा ने कहा कि उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ है। तो वो पूरी रात सो नहीं सकी और साधना फिर उसके पास आई। साधना ने बोला कि बेटा कोई मसला नहीं है, तुम टेंशन नहीं लो और तुम परेशान क्यों हो रही हो, अल्लाह ताला हैं वो सब ठीक कर देंगे। फिर खैर वजह पता चली तो वहाँ जो कालीन की शॉप थी उसके अब्बा की, उसमें पूरी आग लग गई थी और कालीन सब जल के राख हो गए थे। फिर ये हुआ कि वो तो ठीक होके आ गए थे, उसके अब्बा तो ठीक होके आ गए थे, लेकिन जो है ना कारोबार में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो फिर उसके दादा ने बताया कि जो वाजिद है वो सूद पे कर्ज़ ले रहा है। तो मैंने कहा नहीं दादा, सूद तो हराम है। तो दादा ने कहा कि कौन समझाए वाजिद को, बस ये कह रहा है नहीं हम मुनाफे में ले लेंगे। खैर उसने कहा कोई मसला नहीं है दादा, मैं यहाँ कोशिश करती हूँ। तो दादा हैरान रह गए कि तुम क्या करोगे। उसने कहा दादा मैं अपनी लैंडलेडी से बात करती हूँ। फिर ये है कि हमारा के पास जितनी जमा पूंजी थी उसने वो अपने अब्बा के अकाउंट में सेंड कर दी। उसके अलावा लेडी महर को से अपना पूरा जो मामला था वो डिस्कस किया। तो लेडी महर ने उसको चाहे मतलब बिना कुछ कहे, बिना एडवाइस दिए, बिना कोई किसी चीज़ का जज करे बगैर उसको एक चेक काट के दे दिया और बहुत बड़ी रकम का। तो अमारा को उन्होंने कहा कि ये उधार है। तो अमारा ने कहा जी बिल्कुल उधार है। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, मैं जो हूँ तो मैं उधार के बगैर ये पैसे दे सकती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब इंसान बनाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने पाँव पे खड़ी हो और तुम खुददार बनो। तो खैर उसने बहुत सारे पैसे अपने अब्बा के अकाउंट में सेंड कर दिए। तो उसके अब्बा को बहुत हैरत हुई क्योंकि दादा के अलावा कोई भी नहीं जानता था उसके घर में कि वो वहाँ जॉब करती है। तो उसके अब्बा बहुत काफ़ी शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ तो बिल्कुल जॉब नहीं की और तुम वहाँ जाके जॉब कर रही हो। तो उसने अमारा ने कहा कि भाई मैं नहीं करती थी, गलत करती थी, और अब अभी करती हूँ तो मैं सही करती हूँ। खैर उन आप अब्बा जो थे उनके, वो बहुत हैरत कर रहे थे और उन्होंने कहा वाकई तुम एक बड़ी क्लास में पढ़ रही हो और तुम्हारे अंदर काफ़ी समझदारी आ चुकी है। खैर मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो चुका था और उसकी सोच से ज़्यादा ठंड थी अमरा की। और वो जो पाकिस्तान से कपड़े लेके आई थी वो तो उसको ऑब्वियसली आ ही नहीं रहे थे। तो फिर ये चूँकि उसको मूंगफलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी तो वो चुपके चुपके मूंगफली खा रही थी। आलियान ने उसको पकड़ लिया। फिर आलियान को भी उसने मूंगफली दी। खैर वो इसलिए चुपके चुपके खा रही थी क्योंकि उसकी जो यूनिवर्सिटी में उसकी बातचीत बहुत ज़्यादा लो थी और अगर सब लोगों को देने लगती तो 1-2 किलो मूंगफली वो रोज़ तो नहीं ले जा सकती थी। तो खैर फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि आलियान ऐसा था कि कभी
लोग उसको देखते ही रहते, यानी कभी वो मिल जाता और कभी लोग उसको ढूंढते ही रहते, वो मिलता ही नहीं। खैर रात के 12 बजे अमरहा ने देखा, जब वो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रही थी, तो उसने खिड़की से देखा कि आलियान बंदरों की तरह उछल रहा है, उछल उछल के एक एक खिड़की देख रहा है। तो वो हैरत करने लगी कि ये क्या है। खैर वो आलियान जब उसकी खिड़की पे आया तो आलियान को उसने कहा कि आलियान ये मेरा कमरा है। तो अमरा से उसने बोला कि बेटा अमरहा ये मेरा घर है। खैर वो एक एक खिड़की फलांगता रहा और फिर कुछ टाइम बाद यानी 2-3 मिनट बाद घर से क्लैपिंग्स की आवाज़ें आई। यानी जब उसने साधना से पूछा कि भाई साधना क्या हुआ, तो साधना ने कहा कि भाई आज दीदी की बर्थडे है। तो भाई लेडी मेयर के कमरे में गई और देखा कि आलियान जो है हैंड में केक लेडी मेहर के सामने कर रहा है और वो केक कट कर रही हैं। तो खैर आज लेडी मेहर की बर्थडे थी और वो उनका वही बेटा था जिन्होंने उनको लेके मतलब उसको अडॉप्ट किया था और उसको पाला था। तो खैर भाई पूरा दिन कॉल करते रहे उनके सारे बच्चे, कोई गिफ्ट भिजवाता रहा, किसी ने केक कटवाया। तो अमरा और साधना के तो मज़े थे कि वो लोग केक खा के नहीं थक रही थी और लेडी मेहर के बारे में वो सोच रही थी कि कितनी खुशकिस्मत खातून है ये कि इन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल किया और इतनी मोहब्बत दी कि इनके बच्चे भी इनको मोहब्बत देने में मजबूर हो गए और उसके अलावा इनसे इतना प्यार जताने लगे, मतलब इतना प्यार करने लगे, इनका प्यार उनको दिखाने लगे। तो जैसे जैसे वो गिफ्ट खोलती जाती हैं अपने एक एक बच्चे के बारे में बताती जाती हैं। एंड में फिर आलियान बचा, तो आलियान के बारे में वो बताने लग गई कि भाई जब ये छोटा था तो बहुत ज़्यादा रोता था और जब ये बड़ा हुआ, जब ये मेरे हैंड ओवर हुआ तो रात रात भर मुझसे चिपक के सोता था और फिर ये है कि वीडियो गेम्स खेलता था। तो भाई मैंने कहा कि स्टार्ट में है बच्चा आया है, कुछ दिनों ये बात चलेगी, लेकिन वो पूरा 1-2 महीना ही नहीं सुधरा और फिर लेडी मेहर ने उसको क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया कि भाई ये मेरे घर का माहौल तुम ख़राब कर दोगे। और लेडी मेहर ने साथ साथ ये भी कहा कि जब तुम आओ तो इंसान के बच्चे बन के आना। तो खैर 1 साल तक लेडी मेहर की उससे कोई बात नहीं हुई और लेडी मेहर को खैर फ़िक्र भी रहती थी उसकी। तो अमरा को ही सारी स्टोरी बता रही थी। तो अमरा ने पूछा कि वो आपसे नाराज़ था। उसने कहा वो नाराज़ नहीं था, लेकिन ये है कि वो एक दिन ऐसे ही खिड़की फलांग के आया पूरे 1 साल बाद और फिर उसने अपना मेरी बर्थडे वाले दिन और उसने अपना यूनिवर्सिटी कार्ड दिखा के बोला कि मैं इंसान बन चुका हूँ। और वो आज तक ऐसे ही मैं अपने कमरे बदल देती हूँ तो वो खिड़की फलांग फलांग के चेक करता है मैं कौन से कमरे में हूँ और मुझे बर्थडे विश करने आता है। तो खैर ये हुआ कि उसके अलावा नेक्स्ट क्या हुआ कि वीरा के साथ जो है, वीरा उसको अमरहा को प्लेट लैंड पर वाकई गैलरी की तरफ ले गई। तो खैर ये गैलरी जो थी वो मुख्तलिफ़ ईयर्स बनी थी, यानी 1960, 1970, 1980। तो अमरहा देख के हैरान रह गई कि वहाँ जो लोग थे वेस्टर्न लोग थे, वो बहुत ज़्यादा, वो भी फुल ड्रेसेस पहना करते थे, वो भी ग्लव्स पहना करते थे, वो भी हैट पहना करते थे और वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े लिबास पहना करते थे कि उनके जिस्म नुमायाँ नहीं होते थे। तो खैर वहाँ पे वीरा को काम था और वीरा स्केच करने लगी। तो अमरा ने उसकी स्केच देखी तो हमारा बहुत ज़्यादा पसंद आई कि वाकई बहुत खूबसूरत स्केच बनाई है। तो वीरा से अमरा ने पूछा कि ड्रेस क्यों बनाई है। हमारा वीरा ने कहा कि जब मेरा ज़िंदगी का सबसे स्पेशल डे आएगा तब मैं ये ड्रेस पहनूंगी। तो खैर हमारा को समझ आ गया कि वो कौन से स्पेशल डे की बात कर रही है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस थी। वीरा ने बोला कि कोई मुझे नहीं, मैं किसी को प्रपोज़ करूँगी तो ये ड्रेस पहनूंगी और जब तुम मुझे ये ड्रेस पहनो देख लो तो तुम मुझे समझ जा। तो वीरा की इस पूरे अदमादी पे, प्राउड पे हमारा को यकीन भी था कि वाकई वो अगर किसी को पसंद करेगी कि वो कोई आम बंदा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक मज़े का सीन हुआ। खैर हम अपनी स्टोरी करते हैं यहाँ एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपको बताऊँगी कि वीरा ने एक लड़के के साथ क्या किया और वो लड़का कैसे भागा वीरा को देख के। खैर अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो मैंने बहुत ज़्यादा समरी बताने की कोशिश की है क्योंकि मैं स्टोरी नहीं बता सकती इस 20 मिनट में। तो अगर आपको ये मेरी इस समरी यानी रिव्यू पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।